जा बेटा जा जा जल्दी। अरे नदी में अस्सलामुअलैकुम, मैं रफ़ीक कामदार। इस वक्त हम कौसा एमएम वैली के थाने मनपा के बनाए हुए नए कब्रिस्तान, कौसा का जो न्यू कब्रिस्तान कहा जाता है, वहाँ खड़े हैं। काफ़ी विवादों में, काफ़ी टेक्निकल चीज़ों से यहाँ पर कमियों के साथ जूझता हुआ ये कब्रिस्तान, बारिश में कब्रों से निकलने वाला पानी, और अभी मौजूदा स्थिति यहाँ पर ये है, हालात यहाँ पर ये है कि हमी ने एक खबर बताई थी कि कफन का कपड़ा जो है वो गल नहीं रहा है, बरगे गल नहीं रहे। और यहाँ पर जो ओटा सिस्टम जहाँ पर किया गया है, आगे का ओटा सिस्टम अभी पूरा बाकी है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइनें या 6 लाइनें ओटा सिस्टम बनी हुई है, आगे का हिस्सा पूरा बचा हुआ है। तो फिर से जो एक बात थी कि पानी निकलना बंद हो जाए और पानी की वजह से जो बदबू और ख़राबी होती है वो बंद हो जाए, उसके लिए फिर एक बार भरनी करनी पड़ेगी। तो ओटा सिस्टम करके जो भरनी की गई है उस तरह की भरनी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर हमने जब आज आए, हमारे एक साथी पत्रकार की वालिदा का इंतकाल हुआ था, तो उनकी तदफीन में आए थे हम लोग और हमने ये पूरा माजरा देखा। देखिए, मैं सबको कहूँगा कैमरे घुमाइए, ये इस तरह की मिट्टी जो है यहाँ पर, ये इस तरह की मिट्टी अब भरनी के लिए लाई जा रही है। इतने बड़े बड़े पत्थरों का ला करके मिट्टी जो है भर करके लाई जा रही है। अब यहाँ पर छाटा जा रहा है इसको, भले पत्थर निकाले जा रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पत्थर जो है छट जाएगा और वो मिट्टी के साथ वहाँ नहीं जाएगा। इस तरफ भी ये मिट्टी है, मुरुम वाली है। मैंने खुद हाथ लगा करके इसको जांच किया है और अमूमन अब तक देखने में आया है कि यहाँ पर मुरुम वाली मिट्टी जो है वो उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। अब दरकार क्या थी, ज़रूरत क्या थी? तो यहाँ पर खुदाई करके जो भरनी करनी है, नीचे से लेकर के ऊपर तक की जो भरनी करनी है, यानी कि मिट्टी का एक रीशफल आपको करना है। तो उसमें आपको समंदरी रेती, बालू जिसे कहा जाता है, वो मिलानी थी, उसके साथ कापूर मिलाना था, नमक मिलाना था, ताकि ये ज़मीन जो है ये लाशों को जब्त कर सके, मैयतों को गला सके, कफन को गला सके, लकड़ी को गला सके, इस तरह की बन पाए। तो ये सब मामलात थे और इन्हीं मामलात के बाद जो है हम तमाम पत्रकारों की मुलाकात हुई है एमएलए जितेंद्र आवाड़ के साथ। उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने ऑफ कैमरा उनसे बात की है तमाम मुमरा कौसा के लोगों से। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने फ़ौरन जितेंद्र आवाड़ से मांग की कि ये भरनी जो है अधकचरा मिट्टी की जो की जा रही है वो फ़ौरन पहले बंद की जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन बंद करवाता हूँ। हम दोबारा इसलिए आए थे देखने के लिए कि यहाँ बंद हुई या नहीं, लेकिन मजदूर काम करते हुए दिखाई दिए। ये भरनी अभी भी यहाँ पर की जा रही थी। अगर ये बंद नहीं की गई, ये भरनी इसी तरह से चलती रही। आपको बता दें कि पहले भी कब्रिस्तान में भरनी के नाम पर गबन करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर और जो ठेकेदार था, ये वापस उसी को ठेका दिया है। अब कहा जा रहा है कि थाने मनपा ने दिया है। अब कैसे ठेका मिलता है, क्यों मिलता है, सभी को पता है, बताने की और बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने एमएलए साहब को ये कह दिया है कि ये बंद हो करके अच्छी मिट्टी इसकी जगह ला करके, बालू मिला करके अगर भरनी नहीं की जाती है तो इस तरह का काम जो है करके और फिर निधि का लाना, फंड का लाना, उसके दावे करना, एक तरफ आप करोगे, एक दूसरी तरफ विरोधी करेंगे, तो वो सारा खेल अब हमको कब्रिस्तान के मामले में नहीं चाहिए। आज जुमा का दिन है, 24 जनवरी, अगली जुमा को हम फिर यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं आज ही तमाम मुमरा कौसा वासियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। आप अगर ये भ्रष्टाचार वाला, करप्शन वाला भरनी का काम, यहाँ पर जिस तरीके से भरनी होनी चाहिए, जो पुराने ओटे उनको अब तक रीशफल किया जाना चाहिए, वो तमाम काम अगर आप तरीके से नहीं करवाएंगे तो अगले जुम्मा यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा कौसा के यहाँ पर जितने मरूमीन हैं उनके तमाम घर वालों को
यहाँ पर जितने भी आने वाले मुस्लिम्स हैं उनके तमामों की हज़ारों की भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। ठाणे मनपा के कमिश्नर सौरभ राव आप भी सुन लीजिए, मुमरा प्रभाग समिति, यहाँ के जोन के डीएमसी मनीष जोशी, बालू पिचड़, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यहाँ के तमाम जितने भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट कारपोरेशन का, इन सभी को हम साफ तौर पर ये आगाह कर रहे कि आते 7 दिनों में आपने ये लचर मिट्टी, ये गंदगी वाली मिट्टी ला करके यहाँ भरनी करना बंद नहीं किया तो अगले जुमा को यहाँ पर आंदोलन होगा। और हमारी मांग है कि टेंडर ये रद्द किया जाए, नया टेंडरिंग प्रोसेस किया जाए, नए कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए, पुराने कॉन्ट्रैक्टर को हटाया जाए जिसने यहाँ पर गंद मचा रखी है। और अगर ये आने वाले 7 दिनों में नहीं हुआ तो तमाम मुमरा कौसा वासी जो है यहाँ पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर फिर आकर के आपको उनका जवाब देना होगा। फिलहाल एमएलए जितेंद्र आव्हाड ने वादा किया है, आश्वासन दिया है कि फ़ौरन ये तमाम काम मैं बंद करवाता हूं और 1 से 2 दिन में यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें कमियां हैं उसकी लिस्टिंग बना करके 28 जनवरी को उनको दी भी जाएगी, 28 या 29 जनवरी को दी जाएगी। लेकिन अगर इसमें ज़रा भी तब्दीली की गई मांगों के अंदर और अगर वही पुराना काम वापस पिछले ढर्रे पर किया गया तो अगले जुमा को यहाँ पर फिर एहतजाज होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये पूरा प्रशासन समझ ले, ये एमएलए विधायक जो है जितेंद्र आव्हाड वो समझ ले और जो भी यहाँ पर जिम्मेदार है वो समझ ले। और साथ ही आखिरी बात बता दूं कि इस कब्रिस्तान की एक कमेटी बनाई गई है तो उस कमेटी को भी रिशफल करो। जो कब्रिस्तान में वक्त देगा, जिम्मेदारी निभाएगा, आकर के देखेगा, ऐसे ही आदमी को उस कमेटी में लो। जो वक्त नहीं दे पा रहे, बीमार हो चुके, अलील हो चुके, ऐसे लोगों को जो है आप आराम दो और नए लोगों को जो वक्त दे सकते हैं, जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उनको ला करके यहाँ पर जो है कमेटी में अपॉइंट करो।